तो देश इनके दोहरे चरित्र को समझ चुका है। ये सरकार गिरे हुए व्यक्ति की है, गिरे हुए लोगों की है, गिरी हुई भाजपा की है। राहुल गांधी जी की बात किसी को नहीं समझ में आती है, उसी तरह से प्रवक्ताओं की बात अब लोग समझना बंद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इफेक्ट है ना। गिरी हुई का मतलब है जिसने देश के साथ गद्दारी किया, जिसने जनता के साथ गद्दारी किया, जिसने भारत माँ के साथ गद्दारी किया। बात कहाँ हो रही है, बात कहाँ ले जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार। अरे जिसका कुछ तो गद्दार हो, वो दूसरे को गद्दार बोलेगा। मैं आपको पर्याप्त समय दिया, किसी और ने नहीं टोका, तो आप ऐसे बीच में क्यों बोल रहे हैं? लगातार हो रही चुनावी विफलताओं के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक विकृति आ गई है। लेकिन लोकतंत्र में एक नियम है कि आपको चुनाव जीतने की कला सीखनी होगी। केवल हम अगर स्वप्न देखेंगे तो स्वप्न तो कुंभकर्ण भी देखा करता था। कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है ना। कांग्रेस को जगाने से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप विचार में तंज कस रहे हैं उन पर, थोड़ा और मेहनत करो आप। अरे पेट में नहीं है दाने और अम्मा तो नहीं भुनाने, तो भाजपा के ये हालात है, इसलिए देश को आपने गर्त पे डाल दिया है। ये बात राहुल गांधी जी को समझाइए ना। पेट में कोई दाना नहीं है, चुनाव जीतने का मादा नहीं है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं सारी खबरों में बने रहने के लिए। देखिए आपने मेढक देखा है राजीव जी? देखा है। मेढक की एक विशेषता होती है, तो कांग्रेस पार्टी की आज की हालत मेढक जैसी है। 70 रुपये पानी जहां देखते हैं वहीं छलांग मारते हैं, टप सीधे सत्ता के पास। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे और कांग्रेस की प्रवक्ता दीपक झा के बीच में। दोस्तों आज भाजपा अजय आलोक और शिव सैनिक आनंद दुबे ने मिलकर कांग्रेसी दीपक झा की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि आने वाले 1 साल के अंदर भाजपा सरकार मोदी सरकार गिर जाएगी। और दोस्तों आज इसी पर चल रही डिबेट में एंकर ने 10 बार कांग्रेसी दीपक झा से पूछा कि कांग्रेस को कैसे पता चला कि 1 साल में भाजपा सरकार गिर जाएगी। फिर सारी दुनिया घुमाए, कांग्रेसी सारी मुद्दा डिबेट में उठा ली, लेकिन असली सवाल का जवाब नहीं दिया और डिबेट में उत्तेजित होकर भाजपाई अजय आलोक पर कूद पड़े। फिर आज भाजपाई अजय आलोक और आनंद दुबे ने कांग्रेस और दीपक झा की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ अजय आलोक ने कांग्रेस को मेंढक कहते हुए जो रोस्ट किया, वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। दीपक आज चर्चा की शुरुआत आपसे, मतलब वो बीजेपी जो पहले जिन राज्यों में थी भी नहीं वहां पर भी चुनाव जीत रही है, मतलब राज्य दर राज्य वो चुनाव जीतते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिरने वाली है। तो ये आपकी आशंका है, आपकी ख्वाहिश है या आपकी जानकारी है? देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, पर ढूंढोगे तो कोई कातिल नहीं मिलेगा। आज हालात ये हैं कि बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन कैसे जीत रही है, क्यों जीत रही है, किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा, पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज सुनने में आ रहा है कि लोकपाल का पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं ना, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसी कौन सी चमत्कारिक शक्ति है भाजपा के पास जो कि इनके लिए काम कर रही है? इनके पास जनादेश नहीं है, इनके पास ज्ञानादेश है। ठीक है, समझ गया। तो अब ज्ञानादेश से जीतना बड़ा आसान काम है। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको भी नहीं पता वो कैसे जीते, वो तो जीत रहे हैं। तो जब वो जीतते चले जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो ये कैसे संभव है? आपकी बातों में मतलब विरोधाभास दिख रहा है। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, सरकारें पहले भी गिरी हैं, लेकिन एक गिरी हुई सरकार है। गिरी हुई का मतलब है जिसने देश के साथ गद्दारी किया, जिसने जनता के साथ गद्दारी किया, जिसने भारत माँ के साथ गद्दारी किया, जिसने जमीन जंगल के साथ गद्दारी किया। अंडमान निकोबार का जंगल एक व्यापारी को बेच दिया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, वो कह रहे हैं कि सरकार 1 साल में गिर जाएगी। मुझे उसके पीछे के थोड़े से आधार तो दीजिए। आपको कैसे पता चला कि सरकार गिरने वाली है? क्या इसका आधार है? उस पर थोड़ी सी बात बताएं ना। उसमें बात यह है, देखिए एक वीडियो सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी पहले के वित्त मंत्री को गाली देते हैं। नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा है। तो देश इनके दोहरे चरित्र को समझ चुका है। ये सरकार गिरे हुए व्यक्ति की है, गिरे हुए लोगों की है, गिरी हुई भाजपा की है। तो सरकार में बचा क्या? गिरी हुई सरकार है। अगर ये बताइए इन्होंने क्या कहा था राजीव भाई? नहीं दीपक, ये जनता तय करेगी। जो भी आप बातें कर रहे हैं वो जनता को डिसाइड करें। लेकिन मेरा सवाल ये आपसे है कि आप ऑपोजिशन में, आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप जब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, क्या इससे आप लोगों को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या माहौल, एक असंतोष जनता के बीच में व्याप्त करने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं? एक डर की भावना इससे पैदा नहीं हो जाती है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ आने वाला है या होने वाला है? इसका मतलब ऐसे, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, बड़े सारे कांग्रेसी मेरे संपर्क में हैं, वैसे मैं कहता हूं बड़े सारे बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि हम मोदी जी की नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं। मोदी जी व्यक्ति पूजा पे यकीन रखते हैं, भारत माता की पूजा पे यकीन नहीं रखते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राजीव जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी की बात किसी को नहीं समझ में आती है, तो उसी तरह से प्रवक्ताओं की बात अब लोग समझना बंद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इफेक्ट है ना।
बात कहां हो रही है, बात कहां ले जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार। अरे जिसका पुष्ट दर पुष्ट गद्दार हो वो दूसरे को गद्दार बोलेगा? इनको पुष्ट दर पुष्ट गद्दारी का इतिहास जिसका हो, सीधा नाम ले। और नाना से लेके दादी से लेके जो जिसका नाम है उसका जैसा उच्चारण है प्लीज वैसे ही करें, है ना? अरे बोला नहीं आता क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या? सच्चा नाम लेने से इतनी मिर्ची लगते हुए मैंने पहली बार देखा है। चलिए, उधार का गांधी गांधी बनना बने रहिए, चोरी के गांधी बना बने रहिए, मेरा क्या जा रहा है? देखिए, हमारे बिहार यूपी में एक कहावत है, आशुतोष भी जानते होंगे, आनंद दुबे भी जानते हैं, धीरेन्द्र भी जानते होंगे, दीपक भी जानते होंगे, कि कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है ना। तो लोकतांत्रिक तरीके से हमें हरा नहीं सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विफलता का शतक लगाने वाले हमारे महाराज, युवराज, जो भी नाम आपको देना है दे दीजिए। अब फिर मैं कुछ बोलूंगा तो ये आगे बोलने लगे। सफलता का शतक लगने वाला 99 की घंटी बज गई है। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का चुनाव होगा, पंजाब का चुनाव होगा, शतक बनना पक्का है, सेंचुरी की बधाई दीजिएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विफल होने के बाद ये व्यक्ति अराजक हो चुका है। ये व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि जब आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग आपके पास आएंगे तो कहिएगा कि तुम्हारा प्रधानमंत्री गद्दार है, तुम्हारा गृह मंत्री गद्दार है। बिल्कुल ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से पीटेंगे लोग, इसको निकलने दो, डंडे से मारेंगे। ये भड़काने की जो प्रवृत्ति है, आज ही जैसे कह दिया कि नहीं मुसलमान का नाम लेके बोलना है, मुसलमान का नाम लेके बोलना। अरे तो भैया नाम ही बदल लो ना, ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस लीग कर लो, क्या दिक्कत है? और वैसे भी मुस्लिम कांग्रेस लीग के ही समर्थन से केरला में सरकार बनाई, उनके मंत्री बनाए, आपने से डबल की संख्या में मंत्री बना दिया अनुपात में। तो जो स्वाभाविक है, जो जिसका जैसा रंग है वैसा रंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे किसी की आपकी भी बात नहीं आएगी, किसी की भी बात नहीं आएगी। जब मैं आपको पर्याप्त समय दिया, किसी और ने नहीं टोका, तो आप ऐसे बीच में क्यों बोल रहे हैं? लगातार हो रही चुनावी विफलताओं के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक विकृति आ गई है। आनंद दुबे, राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट से क्या इत्तेफाक रखते हैं यानी? राजू भाई नमस्ते, सभी को जय श्री राम। देखिए, हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है, यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद से लेकर 2026 तक कभी ऐसा देखा नहीं गया कि जैसे पाकिस्तान में होता है, नेपाल में होता है, बांग्लादेश में होता है या श्रीलंका में होता है। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे देश का जो जड़ है वो सनातन को मानने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला है। हम लोग अहिंसा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हम नहीं समझते कि यहाँ सरकार बदल जाएगी या तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल बात करें राजू भाई, तो 240 सीटें अकेले बीजेपी के पास है, उनके साथ टीडीपी है, जेडीयू है, एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना है और भी बाकी लोग हैं, तो उनके पास बहुमत है। और 2029 से पहले यहाँ कोई चुनाव नहीं, जब तक एनडीए न टूट जाए, एनडीए में फूट न पड़े, तब तक तो हमें लगता है यहाँ पर कोई सरकार बदलना या क्या बात, ये बात है। हाँ, प्रधानमंत्री किसको बनाना नहीं बनाना है बीजेपी का अंदरूनी आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रैक्टिकल नहीं है, खुद इस्तीफा दे दे, हो सकता है आरएसएस नहीं। मैं वही बोल रहा हूं कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे देश में तख्ता पलट होना या सरकार गिरा देना ये कभी होगा नहीं इस जन्म में, क्योंकि यहां पर सनातन की जड़ें गहरी हैं। सनातन मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी प्रभु राम राज्य में विश्वास करते हैं, जिनके जीवन में हिंसा नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, दूसरा, हम लोग राजू भाई कोई ज्योतिष भी नहीं है, कोई हम ऐसे आकलन भी, मूल्यांकन भी नहीं कर सकते कल क्या होगा, कल किसने देखा है, समझ रहे हो? 2029 से पहले कुछ हो ऐसा मुझे नहीं लगता, जब तक एनडीए में फूट न पड़े, बहुमत न निकल जाए। कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराना है तो स्किल डेवलपमेंट करना होगा। चुनाव जीतना एक स्किल है। पहले जमाने में मुद्दों पर चुनाव हो जाते थे सब, अब चुनाव जीतना एक कला है। चुनाव 15 दिन कैसे लड़े जाते हैं, बूथ मैनेजमेंट कैसे किए जाते हैं, ऐसा जब तक कुछ नया प्रयोग नहीं करेंगे विपक्ष वाले, तब से बताओ कैसे बने, कैसे जादू तो होगा नहीं। आपके पास आता, लेकिन दीपक आपके पास आते हुए कि आपके साथी लोग आपको नसीहतें दे रहे हैं, कह रहे हैं बंद कमरे में बोल दोगे कि सरकारें गिर रही हैं, ऐसा होता नहीं है। आपके राहुल गांधी के बयान को वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल वही प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब एनडीए में फूट होने वाली है, राहुल गांधी जी ने कहा। क्योंकि सारे लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो 40 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेगा, 20-30 रुपए लीटर खाने का तेल मिलेगा, गरीबों को हवाई चप्पल में बैठ के हवाई प्लेन में घूमेगा। लेकिन अब तो हवाई चप्पल भी 450 रुपए की आने लगी राजू भाई। जनता की मांग से कब तक बचेगा एनडीए? जिन्होंने वादा किया था महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो भैया 12 साल हो गए। जिन्होंने कहा था रुपया गिरता है, देश का चरित्र गिरता है, देश का प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के जाता है नहाने, तो अब मैं नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोलूं भाई? नरेंद्र मोदी जी नहाते भी हैं कि नहीं नहाते? रेनकोट पहन के जाते हैं या स्विमिंग सूट पहन के जाते हैं? क्या पहन के जाते हैं नरेंद्र मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राजीव जी, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी दिखाइए तो 2004 से लेकर 14 तक के बीच में पेट्रोल 163% और डीजल 152% बढ़े।
और 2014 से लेकर 2026 तक के बीच में इस 12 साल में डीजल की कीमतों में मात्र 61% और पेट्रोल की कीमतों में 52% इजाफा हुआ है, अभी के 5 रुपए को मिलाने के बाद। दूसरी चीज, इनके यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन सा वॉर इनके यहाँ चल रहा था 4 से 14 में, जब इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में होता था और डेवलपमेंट रेट सिंगल डिजिट में होता था? ये कब होता था? आज तो ऐसा नहीं है। आज इन्फ्लेशन बढ़ा भी है, महंगाई बढ़ी भी तो 8.3%, जिसको हम घटा देंगे, क्योंकि आज जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ईरान का अमेरिका से लगभग समझौता हो गया, हॉर्मुज खुल जाएगा। हॉर्मुज खुलते ही 30 दिनों के अंदर वापस सब चीजें रफ्तार से पकड़ने लगेंगी, इन्फ्लेशन कम होगा और सरकार निश्चित तौर पे महंगाई पे काबू पा लेगी। उसके बाद ये अपना माथा पीटने लगेगा, मानसिकता और बढ़ जाएगी। पहला विपक्ष मैंने देखा जो अपने देश के लिए दुर्भावना रखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहते कि देश डूब जाए, देश डूब जाए, देश में नाश हो जाए। मतलब ये मना रहे हैं, हाहाकार मचेगा देश में हाहाकार मचेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, लोग जनता रोड पे उतर जाएगी, जनजी आंदोलन करेगा। हर वो नेगेटिव चीज विपक्ष करना चाहता है जो इस देश के शत्रु करना चाहता है। सही पकड़े हैं आनंद दुबे जी, इतनी महंगाई है, वो कह रहे हैं कि हवाई टिकट बहुत महंगा हो गया है, वरना आप भी दिल्ली में हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे होते हो, कह रहे हैं। राजू भाई, पहले के जमाने में प्राचीन काल में आकाशवाणी हुआ करती थी, कभी किसी को कुछ बात कहनी होती थी। अब के जीवन में भविष्यवाणी होती है। तो आपको तो अच्छे से पता है कि देश के लोकसभा चुनाव के सामने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मिनी लोकसभा कहा जाता है। 1 साल बाद यानी 2027 में एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि वहां चुनाव होने जा रहे हैं। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी 100 सीटों से ज्यादा जीत जाती है वहां विधानसभा में और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाती है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है समाजवादी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर 100 के करीब कांग्रेस भी जीत जाती तो 300 के करीब सीटें आ जाएंगी, बीजेपी अपने आप हार जाएगी और एक मजबूत महाविकास आघाड़ी गठबंधन देश में बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हमें उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 39 साल से नहीं है और उसके पास केवल 2 विधानसभा सीट है। अगर 2 से 98 और जोड़ दूं, 100 हो जाती है दीपक भाई, तो मजा आ जाएगा, जबरदस्त ताकत बन जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, और वहां 80 लोकसभा सीटें हैं, हम लोग बीजेपी को हरा देंगे। मतलब कांग्रेस को जगाने से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इशारों इशारों में तंज कस रहे हैं उन पर कि थोड़ा और मेहनत करो आप। 2 से 100 पहुंचने की अभी से तैयारी करो, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करो। हम लोग भी मुंबई से आके आपके कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर मेहनत करेंगे, तब हम लोग बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अपना काम बखूबी कर रही है। लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही। दीपक मतलब ग्राउंड पर काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मतलब स्टेटमेंट दे देने से कुछ नहीं होता ना कि सरकार कर रही है। वो मतलब उनके कहने का तात्पर्य यही है कि सपा तो ठीक है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके ग्राउंड पर काम भी चल रहा है, आप नहीं कर रहे हैं कुछ। देखिए, हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही लोगों को इस गरीबी से निकालेंगे। तो आनंद भाई के बयान का स्वागत है, इनको मैं इनकी बयान से सहमति जताता हूं कि हम और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश को जीतेंगे। आनंद भाई आपको यकीन दिलाते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आप आइए, दिल्ली से आइए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, मैं समझ सकता हूं। तो ट्रेन के हालात ही हम लोगों के हो चुके हैं, तो क्योंकि फ्लाइट की टिकट हम लोग ले नहीं सकते हैं। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में जा चुके हैं, 70 करोड़ वाले कहिए, 5 करोड़ 1000 करोड़ वाले कहिए, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा कहिए, सब भाजपा में हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में है। अरे पेट में नहीं है दाने और अम्मा चलिए भुनाने, तो भाजपा के ये हालात है, इसलिए देश को आपने गर्त पे डाल दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़े। और इन्होंने कहा कि देखिए आज 97 रुपए पहुंच चुका है डॉलर। 2013-14 में 62 रुपए था, लेकिन क्रूड ऑयल का डिफरेंस आप समझिए कितना था। 2014 में $70 प्रति बैरल आ चुका था क्रूड ऑयल। तो उस पे अजय आलोक बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात इनको बता दूं कि अभी इन्होंने कहा कि गरीबी हम हटाएंगे। 55 साल हो गए, 1972 में नारा दिया, 71 में नारा दिया था इंदिरा जी ने, गरीबी हटाओ। 55 साल हो गए, 55 गरीबों को इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाला कांग्रेस पार्टी ने, और इसी 12 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाल दिया। हमारे इनमें अंतर तो ये है। और सही कहा, पेट में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। तो ये बात राहुल गांधी जी को समझाइए ना, पेट में कोई दाना नहीं है, चुनाव जीतने का मादा नहीं है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं खाली खबरों में बने रहने के लिए। अब तीसरी बात, 2014 में क्रूड बैरल जो था, उसके वक्त जो इन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, उसके बदले में देश को 3,17,000 करोड़ चुकाना पड़ा। वो हमने चुकाए हैं, इन्होंने नहीं चुकाए। जवाब ले लेते हैं ना, आप ही ने सवाल पूछे, आप जवाब भी नहीं ले रहे हैं। आप जवाब, सवाल आप ही के तो थे, आप ही के सवालों का तो जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। डिप्रेशन। तेल कांग्रेसियों को बहुत प्यारा लगता है। वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट याद होगा, आपके दर्शक पढ़ ले, मैं फिर से कहता हूं, वॉल्कर कमेटी रिपोर्ट, जिसमें कांग्रेस पार्टी 500 मिलियन बैरल डॉलर के तेल खा गई थी इराक से ऑयल फॉर फूड के प्रोग्राम के बदले में। ये हमें सिखाएंगे, ये हमें ज्ञान देंगे।
जिस ढंग से अर्थव्यवस्था हमने संभाली है, हमें बताएंगे एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन बोल रहा है यार, मतलब गजब हालत है देश का, कितना बुरा हाल किया है इन लोगों ने। और ये सब काम हो सकता था पहले, राजीव जी, ये सब काम हो सकता था 80 में। 80 के दशक में चाइना और हमारी इकोनॉमी हमारी बेटर थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बेटर था। चाइना कहां से कहां चला गया, इन्होंने देश को किस रसातल में ले आए। अभी चाहते हैं कि ये दोबारा आए। अरे जाओ, जाके ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस लीग बन जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए राजीव जी, दो विषय है। देखिए, सरकार किसी भी दल की हो, देश अजर अमर रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि देश मजबूत हो और बीजेपी भी कह रही है देश मजबूत हो। लेकिन लोकतंत्र में एक नियम है कि आपको चुनाव जीतने की कला सीखनी होगी। आप बताइए, पांडवों की संख्या कम थी, कौरवों की संख्या ज्यादा थी, फिर भी अपनी कुशलता से, अपने कौशल्य से, धर्म का झंडा लेकर पांडवों ने वो रण जीता था। इसका मतलब यह है कि हम विपक्ष में आज बैठे हैं, लेकिन हमें धर्म को भी साथ में लेकर चलना होगा, विकास को भी लेकर चलना होगा। अगर हमें कोई कहेगा कि सनातन डेंगू है, हमें कोई कहेगा कि राम भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो साउथ में जाइए, डीएमके की हालत देख लीजिए, आज उन्हें मांगी पानी नहीं मिल रही है। तो यह भी हमें समझना होगा ना कि देश को पसंद क्या है। बहुमत जिसके साथ है, जनमत जिसके साथ है, वो जीत जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधानसभा में जीत लेगी, तब ये भविष्यवाणी पक्की हो जाएगी कि अब बीजेपी जाने वाली है। लेकिन अगर कांग्रेस 4, 5, 10 पर सिमट जाएगी, तब मैं कैसे कहूं कि कांग्रेस आने वाली है या बीजेपी जाने वाली है। हमें वही बात करनी है जो लोग पचा सकें, जिसका वास्तविकता में कोई उदाहरण हो। केवल हम अगर स्वप्न देखेंगे तो स्वप्न तो कुंभकर्ण भी देखा करता था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। हमें स्वप्न नहीं देखना है, हमें जमीन पर उतर के अपने आप को खपा देना है, अंतिम सांस तक लड़ना है, ताकि सामने वाले विरोधी को अगर हम हरा दिए तो बल्ले बल्ले, और अगर लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो भी हम अमर हो जाएंगे। उस ताकत से ही हम बीजेपी को हरा सकते हैं। केवल कल्पना करने से कि आज बीजेपी भाग जाएगी, ऐसे नहीं होता है। अजय आलोक बोले। देखिए, आपने मेढक देखा है राजीव जी? देखा है। मेढक की एक विशेषता होती है, जहां उसके पैरों के नीचे पानी सूखता है ना, वो तुरंत उस जगह पे छलांग मारता है जहां पानी हो। तो कांग्रेस पार्टी की आज की हालत मेढक जैसी है। सत्ता रूपी पानी जहां देखते हैं वहीं छलांग मारता है, टप सीधे सत्ता के पास। डीएम को छोड़ने में, डीएमके जितना समय लगता है बोलने में, उससे भी कम समय में डीएमके को छोड़ के विजय के पास भाग गए, क्योंकि तमिलनाडु की सत्ता में आना था। तो समाजवादी पार्टी को भी छोड़ने में तुरंत 5 मिनट लगेगा और पकड़ने में भी 5 मिनट लगेगा, टप। ये बात समाजवादी पार्टी जानती है। तो ये मेढक रूपी जब चरित्र रहेगा तो देश की जनता आपको सत्ता नहीं सौंपने वाली है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी दीपक झा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।